12 मार्च 2006 इस दिन ऐसी दो घटनाएं घटी जिसे याद कर आज भी पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज 2-2 की बराबरी पर खड़ी थी। आखिरी और निर्णायक मुकाबला किसी वर्ल्ड कप फाइनल से कम नहीं था, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले किसको पता था कि आज इतिहास को ताक पर रखकर इस मुकाबले का आरंभ होगा। किसी का दिल टूटा तो उसने भरे बाजार में अफ्रीका की गरिमा को लूटा। जिस इतिहास को रचकर कंगारू गुमान कर रहे थे, उस एक खिलाड़ी के द्वारा शराब के नशे में किए गए प्रकोप के नीचे कंगारुओं का इतिहास कुछ ही घंटों में तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। साथ में कंगारुओं के माथे पर 434 का कलंक पोत दिया। मैच शुरू होता है। कंगारू कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। यदि ऑस्ट्रेलिया टीम दिग्गजों से लबालब भरी हुई थी तो अफ्रीका टीम में भी दिग्गजों की कमी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट और साइमन केटिच की धाकड़ सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। पारी के पहले ही ओवर में गिलक्रिस्ट ने पहला चौका लगाकर आने वाले आतंक का अंदेशा दे दिया। उनका बल्ला शुरू होते ही हल्ला बोलने लगा। यह शुरुआत दुनिया के लिए आक्रामक शुरुआत होती है, परंतु ऑस्ट्रेलिया के लिए खामोशी थी, क्योंकि 5 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 23 रन होता है। अब छठे ओवर में गिलक्रिस्ट और केटिच ने एक एक चौका लगाकर स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। एडम की मार आइटम बम की तरह विस्फोट कर रही थी, क्योंकि यहाँ से हर एक ओवर में कम से कम 2 बाउंड्री तो आ ही रही थी। ये दोनों बल्लेबाज अफ्रीका की गेंदबाजी को पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर रहे थे। ये वही दौर था जब गिलक्रिस्ट दुनिया के सभी गेंदबाजों के लिए काल का रूप होते थे। साथ में दूसरी तरफ केटिच भी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। यदि गेंद बल्ले से टकराती तो बाउंड्री के पास जाने का रास्ता ढूंढ ही लेती थी। अब 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 66 रन हो चुका था। फिर 12वें ओवर में एडम गिलक्रिस्ट ने 2 चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। एडम गिलक्रिस्ट ने मात्र 35 गेंदों पर अपना 50 पूरा किया। एडम की पारी ऑस्ट्रेलिया को एक तेज शुरुआत दे चुकी थी। उसके बाद भी एडम गिलक्रिस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब केटिच ने भी 15वें ओवर में इस पारी का पहला छक्का लगा दिया। कंगारू दर्शक कूद रहे थे, गेंदबाज घबराए हुए थे, लेकिन 16वें ओवर में गिलक्रिस्ट बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दिया। इस विकेट के मिलते ही अफ्रीकन खिलाड़ी जश्न मनाने लगे, क्योंकि उनको आने वाले तूफान के बारे में पता नहीं था और यह तूफान के आने से पहले की शांति थी, क्योंकि अब मैदान पर सदी का सबसे विस्फोटक एवं ऑस्ट्रेलिया का सबसे सफलतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग आते हैं। उसी बीच साइमन केटिच ने इसी चौके की मदद से अपना 50 भी पूरा कर लिया। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी हवा का रुख बदला। साथ में पॉन्टिंग का प्रहार शुरू होता है और कुछ ही पलों में यह तूफान का रूप ले लेता है, जिसमें न जाने कितनों गेंदबाजों के करियर को तबाह कर दिया। रिकी पॉन्टिंग अपने चौकों छक्कों से उनकी खुशियों को बीच मैदान में ही गला घोट दिया। पॉन्टिंग का हर एक प्रहार उनके पराक्रम की गवाही दे रहा था। ऐसे ही लगातार मार पड़ती रही। अब 23 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 150 रन होता है। रिकी पॉन्टिंग बिना रिस्क लिए कैलिस को कलात्मक रूप से चौके लगा रहे थे। इसी दौरान पॉन्टिंग ने अपना 50 भी पूरा कर लिया और तुरंत बाद एक और जोरदार छक्का मार दिया। अब पॉन्टिंग उनके जज्बातों के साथ खेल रहे थे, हर गेंद को छक्के के लिए भेज रहे थे। बावजूद उसके उनके आंखों में रनों की भूख दिखाई दे रही थी। अब 30 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 200 के पार पहुंच जाता है, लेकिन उसी बीच मकाया ने साइमन केटिच को बाउंड्री पर कैच करवा ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दे दिया। अब ग्रीम स्मिथ को लगा कि इस मैच में हम वापसी कर लेंगे, पर ऑस्ट्रेलिया को यूं ही ऑस्ट्रेलिया नहीं कहा जाता था। उनके पास ऐसे ऐसे धुरंधरों की फौज होती थी जिसके बल पर वो किसी भी टीम को मौत का मंजर दिखा सकते थे। पॉन्टिंग को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब मिस्टर क्रिकेट के नाम से मशहूर माइक हसी ने भी अपना हाथ खोला, लेकिन रिकी पॉन्टिंग अपने शतक के करीब होने के बावजूद भी हर गेंद को हवाई यात्रा पर भेज रहे थे। अब वो गेंदबाजों की भावनाओं को निचोड़ रहे थे। उधर माइक की मार से गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। इस मैच का अंत क्या होगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था, क्योंकि अब रिकी पॉन्टिंग ने अपना ऐतिहासिक शतक मात्र 71 गेंदों में पूरा कर लिया। परंतु अभी मैच का विध्वंसक पारी का आना बाकी था। इस दौरान
दौरान हसी ने भी गुस्से में अपना 50 पूरा कर लिया। अब 40 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 300 के पार जा चुका था। अब यहाँ हसी अपनी मार से उनका मजाक बना रहे थे और पॉन्टिंग छक्के उड़ा रहे थे। अब हर गेंद को पॉन्टिंग छक्कों में ही डील कर रहे थे। ये दोनों ने 44 ओवरों में ही स्कोर को 350 के पार पहुंचा दिया। बावजूद उसके ये दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस दौर का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज अपने बल्ले से धमाका किए जा रहा था, लेकिन 47वें ओवर की पहली गेंद पर माइक हसी आउट हो गए। हसी ने 81 रनों की तूफानी पारी खेली। अफ्रीकन खिलाड़ी को राहत की सांस मिल पाती कि क्रिकेट का महामानव एंड्रू साइमन क्रीज पर आते हैं। अब पॉन्टिंग की पारी नॉन स्टॉप चले जा रही थी, लेकिन 48वां ओवर अद्भुत रहा, क्योंकि इस ओवर में 4 नो बॉल डाली गई, जिस पर साइमन और पॉन्टिंग ने 28 रन कूद दिए, मानो गेंदबाज ना मारने की गुहार लगा रहा हो। अब ऑस्ट्रेलिया विश्व रिकॉर्ड कायम कर देती है। ऑस्ट्रेलिया पहली ऐसी टीम बनी जिसने एक दिवसीय मैच में 400 रनों का आंकड़ा पार किया, परंतु यह ओवर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार पॉन्टिंग नाम का तूफान शांत हुआ और मात्र 105 गेंदों पर 164 रनों की पारी खेली और इतिहास रचकर पवेलियन चल दिए। इसके बाद साइमन ने कुछ अच्छे शॉट लगाए और 13 गेंदों पर 27 रनों की तेज तर्रार पारी खेल ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 434 तक पहुंचा दिया। यह मैच अब मजाक का पात्र बन चुका था, क्योंकि यह लक्ष्य अभेद था। यह स्कोर कितना बड़ा था उसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि आज के समय पर कोई टीम 534 रन बनाए और दूसरी टीम उसे हासिल कर ले। अब कंगारू जश्न में डूबे हुए थे। साउथ अफ्रीका खेमा पूरी तरह से निराश हो चुका था, क्योंकि हर कोई मान चुका था कि साउथ अफ्रीका यह मैच पूरी तरह से हार चुका है। पर एक पौवे की कीमत ऑस्ट्रेलिया को क्या पता थी साहब। ऑस्ट्रेलिया का इतिहास उसके तबाही का गवाही देने वाला था। कंगारुओं का जश्न मातम में बदलने वाला था। इस पहाड़ जैसे टारगेट का पीछा करने कप्तान ग्रेम स्मिथ और बोयटा मैदान पर आते हैं। अफ्रीका को एक विस्फोटक शुरुआत की जरूरत होती है, लेकिन पारी के दूसरे ही ओवर में ब्रेकर ने बोयटा के रूप में ब्रेक थ्रू दिलाकर अफ्रीका को पहला झटका दे दिया। अफ्रीका टीम की ऐसी शुरुआत हार की तरफ इशारा कर रही थी। इसके बाद हर्सल गिब्स मैदान पर आते हैं, जिसके पांव लड़खड़ा रहे थे वो टीम को संभालने आ रहा था। जो रात भर शराब के नशे में डूबा था वो टीम की नैया पार लगाने आया था। दरअसल हर्सल गिब्स ने पिछली रात जमकर शराब पिया था और अभी भी उसका नशा उतना नहीं था, जिसका जिक्र उन्होंने खुद अपनी लिखी किताब टू द पॉइंट में किया है, जिस पर उनके कप्तान स्मिथ से डांट भी पड़ी थी। ऐसे में कप्तान स्मिथ ने ब्रेटली के अगले ओवर में 2 शानदार चौके लगाकर आने वाले प्रलय का परिचय पेश किया। अब हर्सल ने भी अपनी पारी का पहला चौका लगाया। एक तरफ स्मिथ तो दूसरी तरफ पियक्कड़ गिब्स कंगारुओं को पानी पिला पिला कर पीट रहे थे। ये दोनों ही बल्लेबाजों ने ब्रेकन हो या ब्रेटली, दोनों का बेड़ा गर्क कर रखा था। रनों का बांध पूरी तरह से टूट चुका था। अफ्रीका के सामने स्वयं इतिहास खड़ा था। बावजूद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पॉन्टिंग परेशान दिखाई दे रहे थे। उनके हर तरकस का तीर खाली जा रहा था। अफ्रीकाई दर्शक छक्कों चौकों का लुत्फ उठा रहे थे, क्योंकि वो मैच जीतने के बारे में नहीं सोच रहे थे, बस इस मैच को एंजॉय करना चाह रहे थे। अब 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 80 रन होता है। इसके बाद भी दोनों खुलेआम बल्ला घुमा रहे थे और देखते ही देखते इसी सिंगल के साथ हर्सल गिब्स ने अपनी 50 पूरी कर लिया, जिस पर अफ्रीका खेमा खड़े होकर उनका सराहना कर रहा था। उसके जस्ट बाद अगले ही ओवर में स्मिथ ने भी अपना 50 पूरा कर लिया। सबको पता था कि यह लक्ष्य पाया नहीं जा सकता है, परंतु सभी खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। सभी खिलाड़ी इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे थे और यही कारण था कि चौके छक्के लगाना तो इनके लिए मजाक बन चुका था। असल डर क्या होता है उसका सामना कंगारू महसूस कर रहे थे। इन दोनों के आतंक के आगे कप्तान से लेकर गेंदबाज सभी बेबस हो चुके थे। अब दोनों के बीच मात्र 117 गेंदों पर 173 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। स्मिथ का प्रहार को हराम मचा रहा था। हर्सल की मार दुनिया को हैरान कर रही थी, लेकिन 23वें ओवर की पहली गेंद पर क्लार्क ने कप्तान स्मिथ को कैच करा अफ्रीका को दूसरा झटका दे दिया। इस कप्तान का विकेट मिलते ही कंगारू बीच मैदान में उछल कूद करने लगे, क्योंकि उनको केवल एक विकेट की दरकार होती है। स्मिथ ने मात्र 55 गेंदों पर 90 रनों की तूफानी पारी खेली। ग्रेम स्मिथ जो काम अधूरा छोड़ गए थे उसे गिब्स पूरा करने में जुट गए और हर्सल की दर्दनाक मार से कंगारुओं का मौत का मंजर दिखाई दे रहा था।
वो लगातार सफेद गेंद को लाल करने में लगे थे। इसी दौरान गिब्स ने मात्र 79 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। एबी डिविलियर्स जैसा खिलाड़ी हर्षल गिब्स की मार देख रहा था। गिब्स का पराक्रम कंगारुओं को घातक मार का एहसास करा रहा था। जो कप्तान 434 का गुमान कर रहा था, अब उसे भी हारने का डर सताने लगा। हर्षल के आगे पॉन्टिंग का हर एक हथकंडा फेल हो चुका था, क्योंकि अब 25 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 229 पर 2 विकेट होता है। अब आने वाले 25 ओवरों में अफ्रीका को मात्र 206 रनों की जरूरत होती है, लेकिन गिब्स का लक्ष्य हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजना था। गिब्स की ऐसी तबाही के कारण ही रिक्वायर्ड रन रेट करेंट रन रेट से नीचे जा चुका था। तभी ब्रेकर ने हर्षल का एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। फिर तो मानो यह कैच नहीं बल्कि पूरा मैच ही छोड़ दिया हो। उसके बाद डिविलियर्स ने भी एक शानदार चौका लगाया, परंतु हर्षल तो इतिहास पर हस्ताक्षर कर रहे थे। नशे की हालत में कंगारुओं का भूत भगा रहे थे। अब इसके बाद डिविलियर्स ने भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। डिविलियर्स ने भी गिब्स का साथ छोड़ दिया। उनकी जगह जैक कैलिस मैदान पर आते हैं। सामने क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इन सभी बातों से मुक्त गिब्स शॉट पर शॉट लगाए जा रहे थे। अब हर्षल गिब्स ने एंड्रू साइमंड को अपना निशाना बनाया और पहली 2 गेंदों पर शानदार छक्के लगाए, पर तीसरी गेंद को भी बाउंड्री के पार भेजने के चक्कर में हर्षल गिब्स की पारी का अंत हो गया। अब स्कोर 31.5 ओवर में 299 रनों पर 4 विकेट हो जाता है। अभी भी टीम को 18 ओवरों में 136 रन बनाने थे, लेकिन तभी कैलिस भी साइमंड का शिकार हो गए। अब यहाँ से अफ्रीका के लिए ऐसा लगा कि इतिहास रचने का कारवां थम सा गया हो, क्योंकि गिब्स के जाने के बाद अब रनों का आकाल सूखा पड़ चुका था। जहां रनों की बाढ़ आ रही थी, अब वही टीम एक एक रनों के लिए तरस रही थी। अब 74 गेंदों पर 108 रनों की जरूरत होती है। अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण वो 10 के करीब पहुंच चुका था। अब अफ्रीका को 50 गेंदों पर 87 रनों की दरकार होती है। तभी ब्राउचर ने एक शानदार चौका लगाया, लेकिन लगातार गिरते विकेट अफ्रीका के लिए मुसीबत बन रहा था। अब सारा का सारा दारोमदार ब्राउचर के कंधों पर था, पर उनसे पहले वेथ ने छक्का लगाना शुरू कर दिया। 44वें ओवर में 16 रन कोड़ दिए। अब अफ्रीका को 36 गेंदों पर 61 रन बनाने थे और फिर 45वें ओवर में ब्रेकर नाथन को अपना निशाना बनाया और उनकी पहली 2 गेंदों पर 10 रन कोड़ दिए। उनके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। हर गेंदबाज हताश निराश हो चुका था, क्योंकि अब उनकी टीम हार के कगार पर खड़ी थी। लेकिन नाथन ने भी अपना बदला लिया और 47वें ओवर में वेथ को आउट कर दिया। वेथ ने तेज तर्रार 18 गेंदों पर 35 रनों की तूफानी पारी को अंजाम दिया। अब नए बल्लेबाज आते ही एक चौका लगाकर अपना खाता खोला। अब 18 गेंदों पर 30 रनों की दरकार होती है। अफ्रीका टीम के लिए 48वां ओवर बेहद ही बेहतरीन रहा, क्योंकि बाउचर ने पहले तो 2 शानदार चौके लगाए, उसके बाद लास्ट बॉल पर भी एक चौका जड़ इस ओवर से 17 रन निकाल लिए। अब आखिरी के 2 ओवरों में मात्र 13 रन बनाने थे, लेकिन 49वें ओवर में रोगर हसी के शानदार कैच का शिकार हो गए। इसके बाद आखिरी की 4 गेंदों पर केवल 5 रन ही आ सका। अब आखिरी ओवर में अफ्रीका को 7 रन बनाने थे और हाथ में 2 विकेट बाकी था। ब्रेटली के हाथों में गेंद होती है, पर पहली गेंद पर सिंगल लेकर बाउचर ने हॉल को स्ट्राइक दे दिया, जिस पर सभी कंगारू खुश हो रहे थे। वो जश्न मना रहे थे, हंसी तो मजाक बना रहे थे। अफ्रीका खेमे में एकदम सन्नाटा छा चुका था। बाउचर ने एक क्या किया, हर कोई सदमे में था। अफ्रीका खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया, क्योंकि बाउचर के फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया। हॉल ने ब्रेटली को चौका मार इस फैसले को सही साबित कर दिया और पूरी तरह से मैच को अपने पक्ष में ला दिया। अब ऑस्ट्रेलिया टीम हार के करीब नहीं बल्कि बदनामी के कगार पर खड़ी थी, क्योंकि अब 4 गेंदों पर महज 2 रन बनाने थे। इस ऐतिहासिक पल के लिए हर कोई अपने नजरें गड़ाए बैठा था, पर ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया है जनाब। ब्रेटली ने अगली ही गेंद पर एंड्रू हॉल को आउट कर मैच को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। अब अफ्रीका को 3 गेंदों पर 2 रन बनाने थे। ऑस्ट्रेलिया को लाज बचाने के लिए 1 विकेट लेना था। 5वीं गेंद पर मखैया ने सिंगल लेकर स्कोर को लेवल कर दिया। अफ्रीका टीम ने जो कर दिया था वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। अभी तो मैच बराबर हुआ था, लेकिन किसी जीत से कम नहीं था। और फिर बाउचर के इसी चौके ने ऐतिहासिक जीत पर मोहर लगा दिया। सभी की आंखें नम हो चुकी थी, हर कोई खुशियों के आंसू में डूबना चाहता था। अफ्रीका ने सीरीज को अपने नाम कर लिया।
लेकिन यह मैच हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। कंगारुओं का घमंड बीच मैदान में दफन हो चुका था। हर्षल गिब्स ने नशे में 175 रन बना दिए और बाउचर ने 50 रन बनाकर मैच को जिताकर ही वापस लौटे। यह मैच दुनिया के लिए मिसाल बन गया। जुनून और जज्बे की मदद से अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के अहंकार को पूरी तरह से तबाह कर दिया।